नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली में रामलीला महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बताते चले कि अयोध्या राजेंद्र निवास स्वर्ग द्वार मोहल्ले में 1950 से निरंतर रामलीला होती चली आ रही है, जो अपने 75वें साल को अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। ऐसे ऐतिहासिक रामलीला पर राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत रॉय, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य, बड़े हनुमान मंदिर के महंत छवि रामदास, कौशल किशोर दास मंदिर के महंत प्रशांत दास आदि महंतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए रामलीला महोत्सव में भगवान राम के आदर्श पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस रामलीला के आयोजन में बधाई भवन के महंत एवं रामलीला समिति के प्रबंधक राजीव लोचन सरड़ जी एवं कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर सरड़ जी के अथक प्रयास से राजेंद्र निवास का यह ऐतिहासिक रामलीला अयोध्या की मर्यादा को जीवित किया है। इंडिया समाचार से अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। प्रभाकर सरड़ जी हैं यहाँ पे और महाराज जी हैं। और ये स्वर्गद्वार का जो रामलीला हो रहा है, मुझे लगता है कि सबसे पुराना अयोध्या में, चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में रामलीला ना हो ऐसा असंभव है। और यही एक राजेंद्र भवन का जो रामलीला है वो आज जब से शुरू हुआ है, आज जीवंत है। तो उसका कारण है आप लोग, क्योंकि यहाँ पे स्नान सदन के भी रामलीला हो रहा था, इसके दूसरा रामलीला हो रहा था, स्नान सदन हो रहा था, जहाँ पर बड़ी जगह महाराज दशरथ के रघुवर प्रसादाचार्य जी संरक्षक हुआ करते थे। अयोध्या के एक प्रतिष्ठित परिवार, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे बाबू काशी प्रसाद श्रीवास्तव, जो अध्यक्ष हुआ करते थे। गोपाल दास जी उपाध्यक्ष हुआ करते थे। रामचंद्र परमहंस जी, जो कि अयोध्या के लिए विश्वविख्यात माने जाते थे, वो प्रचार मंत्री हुआ करते थे, महामंत्री, तमाम इस तरह से राम से पंडित जी महामंत्री होते थे। तो ऐसे तमाम लोग यहाँ पे उस रामलीला को चलाते रहे। लेकिन 1979 में लोगों की मृत्यु, बड़ी जगह महाराज जी की मृत्यु हुई, काशी बाबू की मृत्यु हुई। धीरे धीरे ठंडा होता, बीच में कई बार गैप हुआ, लेकिन एक ऐसा मंदिर स्थान है राजेंद्र भवन, जहाँ पर जब से रामलीला शुरू हुआ है तब से यहाँ रामलीला बंद नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि इस रामलीला की जो है कितने वर्षों से हो रही है और तमाम अड़चने भी आती होंगी, कैसे आप मैनेज करते हैं, ये भी हम पूछेंगे। अच्छा, प्रभाकर सरड़ जी चूँकि समिति के कोषाध्यक्ष हैं और सारी जो है जिम्मेदारी इनकी होती है, कम पड़ता है, कैसे अधिक होता है, कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो लोग दुर्गा पूजा की ओर, गणेश पूजा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। रामलीला में लोगों की रुचि भी कम है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से आज रामलीला अपनी उस प्रकाशन पार करते हुए जीवित है। तो सबसे बड़ी बात है। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो आपका इंडिया समाचार में स्वागत है। जानना चाहूँगा कि रामलीला कितने अरसों शुरू हुआ है और उस समय से और आज में कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परम पावन नगरी अयोध्या की सबसे पुरातन और सनातन रामलीला है, जिसका प्रारंभ 1950 से जो है इच्छा भवन के, बहुत पहले की बात, 1950 में इच्छा भवन के महाराज जी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया और जो आज तक निरंतर चलती आ रही है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह अमृत लीला महोत्सव समिति जो राजेंद्र निवास रोड पर खेली जा रही है, इस समिति 1950 से निरंतर अपने तत्व करा रही है। इस साल 2024 75वां वर्ष होने के कारण अयोध्या अमृत रामलीला महोत्सव समिति ने निर्णय लिया है कि इस बार हम अमृत लीला महोत्सव मनाएंगे और बड़ी धूमधाम से। जो हमारे समिति के अध्यक्ष हैं 52 पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री महंत वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज और रंगमहल के पूज्य महाराज जी महंत राम शरण जी महाराज, जिनके मार्गदर्शन में, और बधाई भवन पीठाधीश्वर श्री महंत राजीव लोचन शरण जी महाराज के साथ मैं स्वयं डॉक्टर प्रभाकर सरड़ और समिति के अन्य जो भी पदाधिकारीगण हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी सदस्य हैं, बड़े ही मनोयोग से, कर्म योग से, श्रम योग से इस लीला महोत्सव को संपन्न कराने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, एक ही और पूछेंगे कि चूंकि जो आज के समय में जिस दौर में लोगों का ध्यान दुर्गा पूजा में जा रहा है, तमाम ऐसी गणेश पूजा में, लक्ष्मी पूजा जाता है, तो इसमें रामलीला में कराने में आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आर्थिक व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था, वो कैसे मजबूत होता है, कैसे आप लोग उसको मैनेज करते हैं?
अर्थव्यवस्था मजबूत बहुत ज़्यादा तो इस समिति का इसलिए नहीं है कि जो है मंदिर मंदिर संतों की कृपा से, संतों के सहयोग से, और कुछ सदगृहस्थ बंधु हैं, कुछ हमारे नेतागण भी हैं जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। और इसमें मेहनत तो वास्तव में बहुत ही पड़ता है। पूज्य महाराज जी जो अपने कथा कार्यक्रम, लाखों रुपया का कार्यक्रम छोड़ करके, मैं भी अपना कथा का कार्यक्रम छोड़ करके, क्योंकि अयोध्या की रामलीला है, अयोध्या की मर्यादा और स्मिता जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोग अपने सभी का सारे कार्य छोड़ करके मंदिर मंदिर जा करके संतों से निवेदन करते हैं। संतों की कृपा और सहयोग प्राप्त हो रहा है। अच्छा, किस रामलीला में जो आपके हैं जैसे नगर निगम कभी और तमाम ऐसे प्रशासक को कोई सहयोग मिलता है हमने? नहीं, प्रशासनिक सहयोग किसी भी प्रकार की इस समिति को नहीं प्राप्त हो रहा है। अच्छा, नगर निगम से जैसे आपके यहाँ महापौर आपके यहाँ आपके क्षेत्र के हैं गिरीश त्रिपाठी जी, तो उनका क्या आपके प्रति है, क्या सहयोग है उसका? इस साल उन्होंने देने के लिए वादा किया है कि इस बार जो है आपके भी समिति को प्राप्त होगा, अभी तक नहीं प्राप्त है। हमने जो सुना है कि अभी तक जो वहाँ पर हो रहा है सदन में जो रामलीला हो रहा है, वहाँ गिरीश त्रिपाठी ने 5 लाख रुपए दिया, ये हमारे जानकारी तमाम लोग सूत्र ने बताया। तो क्या आपको भी कुछ 1 लाख या कुछ उनका? हमने आपको बताया कि अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुआ है, बाकी किसको कितना दिया गया ये विषय हमारा नहीं है, इस पर कुछ मैं बोलना उचित नहीं समझता हूँ। तो क्या संदेश देंगे, चूंकि जिस तरह से आज आप रामलीला करा रहे हैं, खर्च करिए 3-4 स्थानों को दे दिया जाए तो अयोध्या में राम महोत्सव, रामलीला का जो महोत्सव है बहुत भव्य रूप मनाया जा सकता है। और इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, खास तौर से योगी जी को, चूंकि दीपोत्सव को जिस तरह से उन्होंने फोकस किया है इधर 7 सालों में, और रामलीला पर भी अगर ध्यान आकर्षित करें, और यहाँ के जो पुराने जो रामलीला करा रहे हैं जैसे आप लोग करा रहे हैं, तो आप लोगों के साथ गवर्नमेंट भी, प्रशासन को भी सहयोग करना चाहिए। हमारे बीच में भाई भाव के महाराज जी मैं से जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप भी लगभग मुझको लगता है कि 25-30 साल से 35 साल से आप लगे हुए हैं, और इसमें कैसे आप इसको अगला कैसे देख सकते हैं कि आज से जब तक भी आप है 20 साल के बाद जो है इस रामलीला का जो है कैसे मैनेज होगा, और इसके जो है आयोजक होंगे? महाराज जी, मैं जैसे अभी जान रहा हूँ, देख रहा हूँ कि डॉक्टर साहब मेरी बात हुई प्रभात शर्मा जी से, और आप लोगों का जो एक रुझान है, जिस तरह से आप लोग मेहनत करते हैं, लोगों के यहाँ जाते हैं, लोगों से सहयोग लेते हैं, कि आने वाली पीढ़ी इस पर आकर्षित होगी, उसका ये जिम्मेदारी संभालेंगे? जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया समाचार चैनल के माध्यम से सभी देश विदेश वासियों को नवदुर्गा और दशहरा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी अयोध्या स्थित रामलीला महोत्सव समिति विगत 1950 से लगातार यह रामलीला का मंचन करवा रही है, और मैं कहना चाहूँगा हमारे राम जी अयोध्या में अवतार लिए हैं, तो रामलीला का मुझे जहाँ तक जानकारी है कि उनका उद्गम यहीं से है। रामलीला का उद्गम अयोध्या से ही, और अयोध्या में ना रामलीला हो तो फिर कहाँ हो? देवी पूजा और गणेश पूजा इत्यादि जो कुछ है, मैं सबका वंदन करता हूँ, प्रणाम कर, किसी में पूजा का विरोधी नहीं हूँ, परंतु हम लोग राम जी का नमक खाते, राम जी की नगरी में रहते, राम जी के नाम पर ही हमारे सभी संतों को सम्मान मिलता है। इसलिए रामलीला विशेष हमारे लिए, क्योंकि राम जी हमारे आराध्य हैं, और वो हमारे लिए रामलीला सर्वोपरि है, क्योंकि रामलीला मानव जीवन को जीना सिखाती है। छोटों के प्रति स्नेह, बड़ों के प्रति सम्मान, और समाज में भाईचारा कैसे हो, मानव जीवन कैसे जीना चाहिए, माताओं बहनों का सम्मान कैसे करना चाहिए, छोटे बड़ों के प्रति आदर सत्कार कैसे करना चाहिए, यह हमारे रामलीला सिखाती है। और मैं कहना चाहूँगा अपनी समिति के माध्यम से कि हमारी समिति के जो अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री हैं, और जो भी हमारे सभी पदाधिकारी, अभी आपने कोषाध्यक्ष जी से मुखातिब थे, सभी लोग अथक प्रयास कर रहे हैं सुबह से शाम तक। जी जानते, 1 महीने लगातार हम लोग अयोध्या के संतों के बीच में दौड़ दौड़ करके सहयोग लेते हैं, और संतों की कृपा, अयोध्या वासियों की कृपा से ही यह प्रत्येक वर्ष लीला बहुत प्रसन्नता से परिपूर्ण होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अन्य सभी भक्तों से कि आप लोग भी आएँ, अयोध्या में आएँ। वास्तविकता हमारे संस्कृति और हमारी
संस्कृति जो विरासत है वह रामलीला से ही प्राप्त होगी, क्योंकि अन्य धर्म तो अपनी ऊंचाइयों कहाँ कैसे इस विषय में बोलना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आग लगी संसार में झरझर गिर अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। अयोध्या संतों की भूमि है, और संतों क्यों रमनते जोगनिन जस्मिन साई रामा, और संतों की भूमि अयोध्या है, और संतों के हृदय में राम जी रमण करते हैं, विराजमान रहते हैं। इसलिए यह मानव जीवन जीने के मार्ग हमको मिलता है। आपके चैनल के माध्यम से सभी देश विदेश वासियों को बहुत पुनः पुनः बधाई। जय श्री राम। बहुत अच्छी बात बताया कि कण में राम है, अयोध्या में राम है, और उस राम के अयोध्या में रामलीला ना हो, ये भी बड़ा दुर्भाग्य होगा। और निश्चित है कि यहाँ के लोगों से मैं आज्ञा करूँगा। थैंक यू। महंत रामचंद्राचार्य जी मौजूद हैं यहाँ पे, और खड़े मंदिर के महाराज जी हैं, और बधाई महाराज जी है ही हैं, प्रशांत दास जी मौजूद हैं। तो संतों का एक जमाव है यहाँ पे आज, क्योंकि रामजन्म ट्रस्ट के जहाँ महासचिव चंपत राय जी हों और भगवान राम की लीला हो, वहाँ संत ना हो तो ऐसा भी नहीं है। तो संतों का जमाव हो चुका है यहाँ पे, और रामलीला शुभारंभ है। तो ऐसे पूज्य महाराज रामचंद्राचार्य जी हैं, और खड़े महाराज जी हैं, और प्रशांत दास जी। तो ये लोगों का, संतों का आशीर्वाद और भगवान राम के प्रति समर्पण देख करके अयोध्या में राजेंद्र भवन में रामलीला जीवंत है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है कि राम के नाम पर जिस तरह से यहाँ पे रामलीला हो रहा है, एक ऐसा अनोखा मंदिर जहाँ पे 1950 से शुरू हुआ और लगातार आज 2024 तक बिना कहीं ब्रेक हुए रामलीला संपन्न हो रहा है। कोई लीला प्रासंगिक है तो वो राम लीला है। जब हम आदर्श भाई, आदर्श राजा, आदर्श मित्र, आदर्श बंधु और आदर्श जीवन शैली की बात करते हैं तो हमें भगवान श्री राम की लीला प्रासंगिक लगती है। मानव जीवन के कोलाहल के वातावरण में, अशांति के वातावरण में चित्त और मन को स्थिर करके, शांत करके मानवीय मूल्यों की स्थापना करने में कोई समर्थ है तो वो मात्र एक लीला है, जिसका नाम है भगवान श्री राम की लीला। जहाँ से आपको मानवीयता, जहाँ से मानव धर्म के मूल्य, और जहाँ केवल मनुष्य ना होकर के मनुष्यता का बोध करा दे, वो भगवान श्री राम की लीला है। उनकी इस धरा पर आयोजित होने वाली इस लीला के प्रति, इस समिति के समस्त पदाधिकारियों के प्रति मैं अपनी मंगल कामना प्रेषित करते हुए वाणी को विराम। जय श्री राम। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज महापुरुष, आपको भी मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार है। श्रद्धेय माताओं, बालकों, अभी जगत गुरु जी ने आपको कुछ संदेश दिया, उसी में एक लाइन जोड़ता हूँ। हमें अगर अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, हमें अपने घर परिवार के अंदर सुख शांति चाहिए, अपना समाज, अपने मोहल्ले में सुख शांति चाहिए, तो राम का जीवन पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करता है। समाज की विषमताएं दूर करने के लिए उपदेश में राम के जीवन को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। समाज के अंदर विषमताएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। राम ये आचरण करने के लिए है। पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन राम ने जैसा जीवन जिया, जैसा व्यवहार समाज में किया, ऐसा जीवन, ऐसा व्यवहार करने की आदत हम भी अपने में डालें। इतना ही मेरे मन में विचार आता है। आप सबको मेरा प्रणाम।